हेलो एवरीवन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चय, श्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्रामों में दैत्यों का संहार, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पुत्रवध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशल पवन में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के साथ टुकड़े कर डाला। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने दिति का अपने पुत्रों का मरुदंड बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध, इंद्र द्वारा उनकी स्वीकृति, दिति के तपोवन में इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहाँ के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने राजा सुमति से सुकृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र का उनसे अहिल्या को श्राप होने की कथा सुनाना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे 49 सर्ग। पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़ के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपत्ति के द्वारा इनका सत्कार। अफलस्तु ततः शुक्रो देवानग्नि पुरोगमान अब्रवीत्रस्य नयनः सिंधगंधर्वचारणात्। तदंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए, उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। कुवर्ता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद ही मया सुकार्यमिदं कृतम्। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। अफलो अस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता शापमोक्षेण महता तपोवस्यापहतं मया। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। तमाम सुरवाहा सर्वे सर्षि संघा सचारणा सूर्यकारम यूयम सफलम कुतुर्महर्थ। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। शतक्रतोर्वर्चः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुदण्डः। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता
कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर बोले, अयम मेषः सर्वक्षणः शक्रो हवृष्णः कृतः मेषस्य वृष्णौ गृह शुक्रायाशु प्रयच्छत। पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अफलस्तु कृतो मेषः पराम तुष्टिम प्रदास्यति भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवः। अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत् पुष्कलम्। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाट्य मेषवृष्णौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। तदा प्रभृति काकुस्तस्थ पितृदेवाः समागतः अफलान् भुञ्जते मेषान् फैलेस्ते शामयोजन। काकुस्तस्थनंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। इंद्रस्तु मेषवृष्णस्तदा प्रभृति राघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः। रघुनंदन उसी समय महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। तदागच्छत महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीं। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। विश्वामित्र जी की यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागां तपसा घोतित प्रभां लोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्षयां सुरासुरः। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयतान्निर्मितां धात्रा दिव्या मायामयीमिव धूमेनाभिपरीतांगीं दीप्तामग्निशिखामिं सुताराक्षवृन्ता साम्भ्रं पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्ये असंभसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थी।
ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षया बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनम् शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनम् आगता। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। राघवो तु तदा तस्याः पादौ जगृहतु मुर्दा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहि तौ पागमध्यं तदा स्थितं चकार सुसमाहिति प्रतिजग्राह काकुस्तस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्ट वृष्टि महत्यासीद देवदुदुम्भिनीः स्वनः गन्धर्वापसरंसां चैव महानासीत समुत्सवः। उस समय देवताओं की दुदुम्बी बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्वती देवात्महल्यां संपूजयन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध रूप को प्राप्त हुई। यह देखकर संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी पूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोऽपि महातेजा अहिल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत् तपस्तेपे महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशात् विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 49 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्र रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्गः। श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदंतर श्री लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडल में जा पहुँचे। रामस्तु मुनि शार्दुल मुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धि ही जनकस्य महात्मनः
बा बाहूनीह सहस्राणि नानादेश निवासितानां ब्राह्मणां महाभागा देवाध्यायनशालिनाम्। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते सकटि शत संकुलः देशो विधीयन्तां ब्रह्मन् यत्र वस्यामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासं करोद देशे विविक्ते सल्लाविन्ते। श्री राम जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का सब सुफीता था। विश्वामित्र मुनि प्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानंदं पुरस्कृत्य पुरोहित मणिनिंदतः। विश्वामित्र जी अनिनग्न उत्तम आचरण विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शांतनंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने चल दिए। ऋत्विजोऽपि महात्मान् स्वस्वर्धमादाय सत्वरं प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन संविन्तः। विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्म पुरस्कृतम्। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र की धर्मयुक्त अर्घ समर्पित किया। प्रतिगृहतु तां पूजां जनकस्य महात्मनः प्रपच्य कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। तांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्मुहर्षिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रवृष्टवत्। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे, उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। अथ राज मुनि श्रेष्ठम कृतांजलिर्भाषत आसेन भगवानासन्तां सह भी मुनिर्पुंगवः। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः पुरोधा ऋत्विज चैव राजा च सह मंत्रिभिः आसनेषु यथान्यायमुपविष्टाः समन्ततः। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मुनियों सहित राजा भी सब और यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा स नृपतिस्त्र विश्वामित्र मथा ब्रवीत अथ यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवतेः कृता। तत्पश्चात राजा जनक के विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ के आयोजन को सफल कर दिया है।
अग यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धनोऽस्मस्य नुग्रहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसन्दन् ब्रह्मन् प्राप्तोऽस्मि मुनिभिः सह। आज पुण्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। द्वादशाहं तु महर्षे दीक्षा मुनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् दृष्टमहर्षि कौशिक। ब्रह्मर्षि मुनीश ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहष्टवन्दनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, इमो कौमारो भद्रम तय देवतुल्य पराक्रमो गदतुल्य गति वीरो शार्दुल वृक्ष भूषमो पद्मपत्र विशालाक्षोः खड़ग तुणी धनुर्धरो अश्विनावेव रूपेण समुपस्थिति यौवनो यदुच्छयेव गां प्राप्तो देवलोका दिवामरो कथं पद्मभ्यामिः प्राप्तो किमर्थं कस्य वामने वरायुधधरो वीरो कस्य पुत्रो महामुने भूषयन्ता विं देशं चन्द्रसूर्या वाम्बरं परस्परस्य सुदृशो प्रमाणोचितचेष्टितः काकपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्हें अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये किसके पुत्र हैं और कहाँ से आए हैं, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधार रहे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी हैं। मैं इन दोनों काकपक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयदमे यात्मा पुत्रो दशरथस्य तो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधम तथा तत्र गमनव्यग्रम विशालायाश्च दर्शनम अहिल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम महाधनुषी जिज्ञासां कृतमार्गमन तथा। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया।
फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महाधनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद वीराराम था विश्वामित्रो महामुनि। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 50 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। 51 सर्ग। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन करना। तस्य तद वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानंदो महातपः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातपस्वी महातेजस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपस्पसा धोतित प्रभः राम संदर्श नादेव परम विस्मयमागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। निषन्नो संप्रेक्ष शतानंदो नृपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्र मथाब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखकर शतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपि ते मुनि शार्दुल मम मता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यरूपा हरत पूजार्हे सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन आदर सत्कार किया था? अपि रामाय कथम यद वृत्तम तत् पुरातनम मम मातुर्महातेजो देवेन दूरनुष्ठितम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के पिता देवराज इंद्र द्वारा अपि रामाय कथितं यदा वृत्तं तत् पुरातनं मम मातुर्महातेजा देवेन दरुनिष्ठितम्। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरे माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रम ते गरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादिता। मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? अपि में गरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज इहागतो महातेजाः पूज्यां प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरुर में कुशिकात्मज इहागतेन रामेन पूजितेनाभिवादितः। श्री विश्वामित्र जी,
क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानंदम वाक्यो वाक्यकोविदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र जी ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांत मुनि श्रेष्ठ यथ कर्तव्यम कृतम मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवे नेव रेणुका। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है, मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। तत्रुच्छ्वा वचनम तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानंदो महातेजा रामम वचनम ब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्यो असि राघव विश्वामित्रम पुरस्कृत्य महर्षिम पराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षि मित प्रभः विश्वामित्रो महातेज वेदम येनम परमाम गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं, ये तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये जगत के परम आश्रय हितैषी हैं। नास्ति धन्यंतरो राम त्वाक्तोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन प्रप्तम महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र जी आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयताम चाभिधास्मयामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलम यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे ये सब सुनिए। राजास्यसि देश धर्मात्मा दीर्घकाल मंदिरम धर्मज्ञः कृतविद्धश्च प्रजानाम च हितोरतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित संधान में तत्पर रहते थे। प्रजापतिस्तस्वासीत कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः। ये वही कौशिक जी हैं जो बाद में विश्वामित्र जी हुए। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे जो प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभस्तु सत्वासीद गाधिरीत्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीं बहुवर्ष सहस्राणि राजा राजमकारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया तथा
राज्य का शासन किया। कदाचित तु महातेजा योजयित्वा वरूथे नीम अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनी। यह एक समय की बात है कि तेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा वचरन्नाजगाम वसिष्ठयास्य श्रमपदं नानापुलस्यताद्रुमं नानामृगगाणान् कीर्णं सिद्धचारण सेवितम्। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानवगंधर्वैः किन्नरैरूपशोभितं प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसंघनिषेवितं ब्रह्मर्षिगणसंकीर्णं देवर्षिगणसेवितम्। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। शांत मृग वहां भरे पड़े थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के समुदाय उनका सेवन करते थे। तत्पश्चरण संधिद्वैरग्निकल्पै महात्मभिः सततं सकुलं श्रीमद्ब्रह्म कल्पमहर महात्मभिः अबभशैवार्युभुक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलशनैर्दारन्ते जितेन्द्रियः ऋषिभिर्वार्लविख्यालश्च जपहोमपरायणः अन्यव्याख्यानशैश्च सम्मतादुपोषोभितं वसिष्ठास्य शमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं दशर्ष जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जब होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्याश्रय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 51 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रय रामायण आदि काव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 52 सर्गः। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तु की सृष्टि करने का आदेश। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद वीरो वशिष्ठम जपताम वरम। जप कराने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम तब चत्युक्तो वशिष्ठेन महात्मना आसनम चास्य भगवान वशिष्ठो व्यादिदेशः।
तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उपविष्टया च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए, तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधिपूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। प्रतिगृह तु ताम पूजाम वशिष्ठाद राजसत्तमः तपोअग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं परिपृच्छत्। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पति गणे तदा सर्वत्र कुशलं प्राह वशिष्ठो राजसत्तमम्। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सरकार ग्रहण करके राजशिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। सुखोपविष्टम राजनम विश्वामित्रम महातपः प्रपच्छ जपताम श्रेष्ठो विशिष्ठो बृहन्नः सुतः। फिर जब कराने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा। कच्चित्ते कुशलम राजन कच्चित् धर्मेण रंजयन् प्रजाः पालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिक। राजन तुम सकुशल तो होना। धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्म पूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो। कच्चित्ते संवृताभृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदन। शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त पशुओं पर विजय पा ली है? कच्चित् बल्लेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप कुशलम ते नरव्याघ्रः पुत्र पौत्रो तथानक। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्र वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? सर्वत्र कुशलम राजा वसिष्ठम प्रत्युदाहरत। विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठम विनयाविंतम। तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र सकुशल है। कृत्वा तो सुचिरम कालम धर्मिष्ठो तताह कथास्तदा मुदा तर्पमया युक्तो प्रियेताम तो परस्परम। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया। ततो वशिष्ठो भगवान कथान्ते रघुनंदन विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्नव। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तत्व चैवा प्रेमस्य यथार्हं समप्रतिच्छामि। महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथायोग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। साकृत्याम ही भवानेताम प्रतीच्छतु मया कृतम राजन्सत्वमिति श्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्न पूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। एवं मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः
कृतमित्य ब्रवीत राजा पूज्यवाकेन मे त्वया। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। फलमूलेन भगवन् विदते यत् त्वाश्रमे पाथेनाच मनीयेन भगवद्दर्शनेन च। भगवान, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फल मूल पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई है। सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजा हेर्ण सुपूजितः नमस्ते अस्तु गमिष्यामि मित्रेक्षस्व चक्षुषा। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। एव ब्रुत्वन्त राजनम वशिष्ठम पुनरेव हि यन्मन्त्रयत् धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधिहि। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र ने उदार चेत धर्मात्मा वशिष्ठ ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। वाणमित्येव गाधेयो वशिष्ठं प्रत्युवाचः यथा प्रियं भगवतस्थास्तु मुनि पुंगवः। तब गाधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनि प्रवर, आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। एव मुक्तस्तथा तेन वशिष्ठो जपतांवरः आजुवाह तत्प्रीतः कल्माक्षीं कल्मषाम। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस चित्कबरी होमधेनु गाय को बुलाया, जिसके पाप अथवा मैल धुल गए थे। वह कामधेनु थी। हो ही शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे कृत्वं व्यवसितोऽस्मयस्हं भोजनेन महाहेर्ण सत्कारं संधि सविद्धस्वस्य मे। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र आओ, मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजश्री का महात्माओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का उद्देश्य निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। यस्य यस्य यथा कामं षडरेश्वसि पूजितं तत्सर्वं कामधुग दिव्ये अभिवर्ष कृतेमम्। षडरस भोजनों में से जिसको जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो, आज मेरे कहने से इन आतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। रसनेनानेनं पानेन लोह चोक्ष्येणे संयुतम् अनानाम निश्चयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर। शबले, सरस पदार्थ, अन्न पान, लेह, चटनी आदि और चोक्ष चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों की ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्र रामायण आदि काव्य के बालकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।
त्रिपशांशः सर्गः। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। एवं मुक्ता वशिष्ठेन शबला शत्रुसूदन विदते कामधुकः कामान यस्येपितं यथा। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसको जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इक्षून मंधुस्तथा लाजान मैर्यांश्च वरासवान पानानि च महाहार्णि भक्षयाम शोचा वचानपि। ईख मधु लावा मैरेय शेष आसव पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राक्षयः पर्वतोमपः मृष्टान्यानि सूपांश्च दधिकुलास्तथैव च। परम गरम गरम भात के पर्वत के सुदृश्य ढेर लग गए। मिष्ठान खीर और दाल भी तैयार हो गए। दूध दही और घी की तो नहरें ही बह चली। नाना स्वादुरूसानं च खांडवानं तथैव च भोजनानि सुपर्णानि गौड़ानि च सहस्रश्च। भांति भांति के सुस्वाद रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। सर्वमासीत सुसंतुष्टम पृष्ठ पृष्ठ जनायुतम विश्वामित्र बलम राम वशिष्ठेन सुतप्रीतम। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो ही राजहृष्ट पुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा सप्राहण पुरोहितः। राजश्री विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। समात्यो मंत्र सहितः सुभृत्य पूजिस्तदा युक्तः परमहर्षेण वशिष्ठमिदं ब्रवीत्। आत्मा अमात्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले। पूजितो अहम त्वया ब्रह्मन् पूजा हेर्ण सुसत्कृतः श्रूयताम धास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद। ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवाम शत सहस्रेण दीयताम शबलामं रत्नम ही भगवत्ने तद रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान में शबलाम देहि ममैषा धर्मतो द्विज। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है जो रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए,
क्योंकि यह धर्मता मेरी ही वस्तु है। एव मुक्तस्तु भगवान वशिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नाहम शत सहस्त्रेण नपि कोटिशतैर्गवाम राजन दास्यामि शबलां राशिभिः रजतस्य वा न परित्याग्य महर्यं मत्स्यका शादरिंदम। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती शबलामहं कीर्तिर्रामत्वमतो यथा अस्यां क्वयं च प्राणयत्रा तथैव च। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिहोत्समस्तथैव च स्वाहाकारवष्टकारो विद्याश्च विविधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वष्टाकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संयसः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकारी तथा कारणैर्बहुर्भि राजन न दास्ये शबलाम तव। राजर्षे, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं शबला गौ आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो अब्रवीत तदा संरब्धत्वत्यर्थं वाक्य विशारदः। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाकुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि 14। मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने हुए होंगे और उन सबसे वे हाथी भूषित होंगे। हैरण्याना रथानां च श्वेतानाश्वान चतुर्युजाम ददामि ते शतान्यष्टौ किंकिणीक विभूषितान् हयनाम देशजातानां कुलजानां महोजसाम्। सहस्रमेकं 10 च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयताम्। उत्तम व्रत पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूंगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौवें भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा
द्विजोत्तम तावद ददामि ते सर्वं दीयताम शबलामम्। द्विजश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। एवं मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामिति शबलाम प्राह राजन कंथचन। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। अतदेव ही मे रत्न में देव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्वमेत देव ही जीवितम। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। ददर्श्च पार्णमासश्च यज्ञाश्वास्त दक्षिणः एतदेव ही मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। राजन, मेरे दर्श पौर्णिमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन न संशयः बहुनाम किम प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्याश्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रिपंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। 54 सर्गः। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, प्रवह आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनुं वशिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्त शबलाम राम विश्वामित्रोन्वन्नकर्षत्। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। नियमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुखिता चिंतयामास रुदन्ति शोककर्षिता। रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं समूहात्मना याहं राजभृतैर्दीना हिन्येय भ्रूषदः दुखितः। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। किम मया प्रकृतं तस्य महर्षेर्भार्वितात्मनः यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। अपवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। इत संचित्वा तु निश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वशिष्ठं परमोजसं निधूर्य तान् सदा भृत्यान् शतशः। शत्रुसूदन,
यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांसें लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वेगेन पादमूलम महात्मनः शबलां सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदम्ब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वना। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवन किम परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत यस्माद् राजभटा मां हि नयन्ते तत्सकाशतः। भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। एव मुक्तस्तु ब्रह्म ऋषिदम वचनम ब्रवीत शोक संतप्त हृदयाम स्वसारमीव दुखिताम। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहिन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, न त्वाम त्यजामि शबले नापि मे अपकृतं त्वया एष त्वां नयते राजा बालमन्तो महाबलः। शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वग विशेषतः बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। मेरा बल इनके सामने नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। ये मक्षौहिणी पूर्णा गजवारिज थाकुला हस्ती ध्वज समाकीर्णा तेनासो बलवृत्तः। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। एवं मुक्ता वशिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षि मतुलभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही, न बलम क्षत्रियस्या बहुर्न ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्म बलम दिव्यम शास्त्राच बलवत्तरम। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। अप्रमेयं बलम तुभ्यं न त्वया बलत्वरः विश्वामित्रो महावीर्य तेजस्त्व दुरासदम। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। नियुण्डश्व माम महातेजस्त्वं महाबल सभृतां तस्य दर्पं बलम यत्नं नाशयामि दुरात्मनः। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से पूरी पुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए
मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशः सृजस्वेति तदोवाच बलम परबलार्दनम। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तस्य तदम वचनम श्रुत्वा सुरभिः सासृज तदा तस्य हुंभारवोस्तृष्टाः पल्लवाः शशो नृपः। राजकुमार उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसने उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारितेक्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते ही देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पल्लवान नाशयामास शस्त्रैरुश्चावचैरपि मित्रार्दितान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतशस्तदा भूय एवासृजत् घोरान् शकान् यवन मिश्रितान् तैरासीत संवृता भूमिः शैकर्यवन मिश्रित है। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। प्रभावुद्धिर्महावीर्य हैर्मकिंजलक समनिभः तीक्ष्णास्पि पट्टिशधरे हेर्नवर्णाम्बरावृतः निर्दगंधम तद्बलं सर्व प्रदीप्तैरिव पावकः। ततो वस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच तस्ते यवन काम्बोजा बर्बराश्च कुलीकृतः। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य बालकांडे 54 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्र रामायण आदि काव्य के बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। आज के दिवस इतना ही।